प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज बेल आइकॉन दबाओ ताकि आपको पता चले कि मेरी लेटेस्ट वीडियो कब आई है। और भी सीखने के लिए और अपने लिए एक रेलेवेंट वीडियो ढूंढने के लिए प्लीज मेरे दूसरे वीडियो भी देखो। हेलो और नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को। आपका दोस्त और गाइड इरफान एक बार फिर आपके अपने चैनल पे हाजिर है, कुछ यकीन दिलाने के लिए। आजकल दुनिया एक ग्लोबल गांव बन चुकी है। हमारी ख्वाहिशें हैं कि MNCs में काम करें या विदेश जाएं और फॉरेन कंपनियों में परदेशों में काम करें। और इट इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस की वजह से दूसरे मुल्कों ने भी पिछले कुछ दशकों में, बल्कि पिछले 3-4 दशकों में अपने दरवाजे खोल दिए हैं। और हम देख रहे हैं कि क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन, क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज और दूसरे मुल्कों में या एक दूसरे के मुल्कों में काम करना भी आम हो गया है। और इन सब की वजह से लोगों की जिंदगी में बहुत तरक्की और खुशहाली भी आई है। तो कैसे एक क्विक और ईजी तरीके से देखें कि किसी शख्स की कुंडली से पता चले कि उसके परदेशों या फॉरेन कंपनियों में कामयाब होने की ज्यादा संभावना है। अब इन दोनों में थोड़ा फर्क है, हम उस पर थोड़ी देर में आएंगे। तो पहले जमाने में ये देखा जाता था कि 12वां भाव दुष्टान कहलाता था और विदेशों में काम करना या विदेश जाना 12वें भाव से जोड़ा जाता था। वजह ये थी कि जब कोई पहले बीमार पड़ता था, खासतौर पर अगर बीमारी समझ में नहीं आती थी, तो डर होता था कि ये बीमारी छूत की है और अक्सर उस इंसान को अलग करके एक कोठरी में रख दिया जाता था, हफ्तों या महीनों के लिए, जहां वो आराम करता था। उसे अकेला रखा जाता था और दूसरों की आमद कम हो जाती थी। ये लगभग जेल की तरह होता था। दूसरी बात, अगर किसी बादशाह ने, जिसे आप नापसंद थे, आपको जेल में डाल दिया, तो भी आप महीनों और कभी कभी सालों के लिए बंद कर दिए जाते थे और कभी कभी वापस नहीं आते थे। विदेश जाना भी कुछ ऐसा ही समझा जाता था। एक तो क्योंकि उस वक्त विदेश जाने के लिए हवाई जहाज नहीं होते थे। विदेश का सफर खतरनाक और मुश्किलों भरा होता था, महीनों लग जाते थे और ये बताने का कोई जरिया नहीं था कि शख्स सलामत पहुंचा या नहीं, वहां ठीक है या नहीं। न डाक का कोई इंतजाम था, न फोन कॉल्स थी और बस खबर आने में महीने साल लग जाते थे और इंसान का वापस आना तो दूर की बात थी। और आमतौर पर समंदर पार करना भी एक मानहानि समझी जाती थी, क्योंकि समंदर का सफर भी खतरनाक होता था। नेविगेशन के सिस्टम अच्छे नहीं थे और लोग समंदर में डूबकर मर जाते थे। इसीलिए 12वां भाव विदेशों या परदेश जाने से जोड़ा जाने लगा और लगभग किसी इंसान को खो देने जैसा भी। लेकिन आज के जमाने में सफर आसान हो गया है, आप वहां पहुंच सकते हो। फोन कॉल्स, कम्युनिकेशन बहुत आसान है और लगभग तुरंत हो जाता है। तो 12वां भाव अपने परिणामों के मामले में एक तरह का बैलेंसर बन गया है और इतना दुष्टान नहीं रहा। अब जब तक कोई मेडिकल फील्ड में न हो जहां कोई बहुत अच्छा कर सकता है, जो 12वें भाव से जोड़ा जा सकता है, या फिर आर्म्ड फोर्सेस से जोड़ा जा सकता है कि 12वें भाव से होकर वहां अच्छा करे, तब 12वें भाव का अच्छा होना मेडिकल प्रोफेशन या आर्म्ड फोर्सेस से जुड़ा देखा जा सकता है। वरना एक अच्छा 12वां भाव आमतौर पर 70-80% वक्त विदेशों में काम करने या फॉरेन कंपनियों में जॉब करने या अपनी ही जमीन पर फॉरेन कंपनियों के लिए काम करने से जुड़ा हो सकता है। तो एक मजबूत और अच्छा 12वां भाव या तो मेडिकल प्रोफेशन में सफलता या आर्म्ड फोर्सेस में सफलता या विदेशों में फॉरेन कंपनियों के लिए काम करने का मजबूत संकेत है। अब आप कैसे पक्का करेंगे? सिर्फ इसलिए कि 12वां भाव बहुत मजबूत है और 12वें भाव का स्वामी बहुत मजबूत है, तो शख्स आखिरकार परदेश जाएगा और वहां काम करेगा, जब तक कि इंसान का घर, जो दूसरे भाव और चौथे भाव से दिखता है, अगर इनमें से कोई भी 12वें भाव से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा न हो और एक लंबी दशा अवधि के जरिए, तो यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये शख्स विदेश जाएगा, विदेश में रहेगा और वहां अच्छा करेगा। हो सकता है कि शख्स कुछ सालों के लिए विदेश जाए, 6, 7, 10, 12 साल, और फिर वापस आ जाए, या फिर जाए और वापस आए और हमेशा के लिए न बसे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे परिचित हैं जिन्होंने विदेश जाने की कोशिश की, कुछ साल विदेश में रहे
और फिर वापस आ गए क्योंकि उन्हें अच्छी कामयाबी नहीं मिली। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विदेश जाते हैं, 2-3 साल काम करते हैं, वापस आते हैं, भारत में कुछ साल काम करते हैं, फिर से वापस जाते हैं, यानी अपने वतन से और फिर वापस आते हैं। ऐसा भी होता है। तो फिर वो कौन सी मजबूत निशानी है जो बताती है कि परदेश में लंबे वक्त तक मौजूदगी रहेगी? वो देखी जाती है चौथे भाव के स्वामी का 12वें भाव में सीधा संबंध होने से। ये एक मजबूत निशानी है और ये जरूरी है। किसी न किसी तरह चौथे भाव का 12वें भाव से जुड़ना चाहिए। चौथा भाव क्यों? क्योंकि चौथा भाव वो घर है जो आप बनाते हो, जिसमें आप पैदा नहीं हुए। दूसरा भाव आपके परिवार का घर है, जिस परिवार में आप पैदा हुए या जो परिवार आपको विरासत में मिला। चौथा भाव वो भौतिक घर है जो आप बनाते हो। जब तक आप विदेश में रहकर एक भौतिक घर नहीं बनाते, वहां बसे बिना, कोई कैसे कह सकता है कि आपको परदेशों में सफलता मिली या आप वहां जाकर बस गए? अगर आप किसी जगह लंबे अरसे के लिए जा रहे हो, तो मालूम है आपका वहां एक घर होगा, चाहे वो किराए का ही क्यों ना हो। इसलिए चौथे भाव का स्वामी का 12वें भाव में जाना एक बहुत मजबूत निशानी है, और इसका उल्टा भी। साथ ही इसे 1-2 और निशानियों का साथ मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पर लग्नेश का 12वें भाव में जाना या 12वें भाव का स्वामी का लग्नेश के साथ आना। अब यहाँ एक मुश्किल है। अगर पहले भाव का स्वामी या लग्नेश 12वें भाव में चला जाए, क्योंकि लग्नेश खुद से 12वें भाव में जा रहा है, तो ये नुकसान भी दिखा सकता है। हालांकि अगर ये किसी मित्र राशि में जाए, मसलन सिंह लग्न वाले जातक का सूर्य 12वें भाव में चला जाए, तो ये उतना बुरा नहीं है। नहीं, ये मुश्किलों या परेशानियों का बहुत बड़ा संकेत है। इसके 2 मतलब हो सकते हैं। ये आर्म्ड फोर्सेज में लीडरशिप दिखाता है, मेडिकल प्रोफेशन में भी लीडरशिप, जहां आप किसी हॉस्पिटल को संभाल रहे हो या हेल्थ स्पेस में बहुत ऊंचे ओहदे पर हो, या वास्तव में परदेशों में जाकर काम करना, मिसाल के तौर पर। तो ऐसे बहुत सारे योग होते हैं जो दिखा सकते हैं, खासतौर पर अगर वो किसी मिकिल राशि में ना हो। मिसाल के तौर पर धनु राशि के जातक का गुरु वृश्चिक राशि में 12वें भाव में हो, वो भी बुरा योग नहीं है। हालांकि मिसाल के तौर पर तुला राशि के जातक का शुक्र 12वें भाव में कन्या राशि में चला जाए, जहां वो नीच का हो जाता है, तो ये यकीनन मुश्किलें या परेशानियां दिखाएगा जो सेहत से जुड़ी हो सकती हैं या परदेशों से भी जुड़ी हो सकती है। परदेश में परेशानियां या परदेश जाने में असमर्थता या कम कामयाबी या परदेशों में मुसीबतें। तो ये एक बहुत मजबूत निशानी है अगर लग्नेश किसी मित्र राशि में 12वें भाव में जा रहा हो। दूसरी बात यह है कि अगर चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव से जुड़ जाए और लग्नेश भी 12वें भाव से जुड़ जाए, तो ये बहुत मजबूत निशानी है। और अगर किसी तरह राहु या तो 12वें भाव में हो या 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहा हो, मिसाल के तौर पर राहु या तो 8वें भाव से 12वें भाव पर दृष्टि डाल सकता है, या फिर चौथे भाव से भी 12वें भाव पर दृष्टि डाल सकता है, और इसलिए राहु का चौथे भाव में होना बहुत मजबूत निशानी है परदेशों में रहने की, बशर्ते के चौथे भाव का स्वामी भी 12वें भाव से जुड़ा हो और लग्नेश भी 12वें भाव से जुड़ा हो। तो राहु चौथे भाव में हो। राहु को एक मलेफिक, एक परदेसी के तौर पर देखा जाता है, तो परदेश आपका घर बन जाता है या घर परदेश में हो जाता है राहु के चौथे भाव में होने की वजह से। राहु चौथे भाव के बारे में, घर के बारे में अनोखे परिणाम देता है। तो वो एक मजबूत कंपोनेंट ये है कि राहु का चौथे भाव में होना घर की अनोखी सूरतें, आपके साथ रहने वाले अनोखे लोग या आपका घर का अनोखी जगहों पर होना दिखाता है। राहु चौथे भाव में होकर मां को दूसरी संस्कृति से भी दे सकता है। तो राहु चौथे भाव में हो, 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहा हो और लग्नेश 12वें भाव में जा रहा हो, तो ये एक बहुत मजबूत इशारा है कि आपको परदेश में सफलता मिलेगी। और उसके अलावा अगर चौथे भाव का स्वामी भी 12वें भाव से जुड़ जाए, या तो वहां होकर या दृष्टि डालकर, तो मिसाल के तौर पर अगर 12वें भाव का स्वामी चौथे भाव के स्वामी के साथ हो, मिसाल के तौर पर परदेशों में नौकरी होगी, क्योंकि अब 12वां स्वामी और चौथा स्वामी दोनों छठे भाव में नौकरी के भाव में हो। ठीक है,
आवोक एक बार फिर से हाय कहना चाहता है। वो चिल्ला रहा था और शोर मचा रहा था जब तक कि वो हाय न कह दे। वो सबको नया साल विश करना चाहता है, तो सब लोग आवोक को हाय बोलो। ठीक है, अब बस है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है चौथे भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाने के संबंध। 12वें भाव के स्वामी का चौथे भाव पर दृष्टि डालना, यानी चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव से जुड़े, 12वां भाव भी चौथे भाव से जुड़े, और या तो वो एक दूसरे पर दृष्टि डालें या एक साथ बैठे हों, तो ये भी एक मजबूत निशानी है। तो जब तक 2-3 निशानियां एक साथ ना आए, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि शख्स परदेश में रहेगा और वहां अच्छा करेगा। दूसरी चीज है दूसरा भाव। अगर दूसरा भाव 12वें भाव से जुड़ जाए, मिसाल के तौर पर, या अगर दूसरा भाव चला जाए, दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाए और राहु भी 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहा हो या 12वें भाव में हो, तो ये भी एक मजबूत इशारा है कि कम से कम आपके परदेश जाने की संभावना है। ये वजह भी हो सकती है कि आपके माँ बाप परदेश में रहे हो या आपके माँ बाप का कोई संबंध परदेश से रहा हो, यानी वो परदेश में तैनात थे या परदेश में काम करते थे, और उस वजह से आपका परदेश जाना भी मुमकिन हो। और दूसरी बात, अगर आप जाते हो और वापस आते हो, लेकिन लंबे वक्त तक नहीं बसते, तो 9वां भाव काफी एक्टिव होता है। तो मिसाल के तौर पर, अगर मंगल 9वें भाव में जाए और 12वें भाव पर दृष्टि डाले, तो कहा जा सकता है कि शख्स सफर करेगा, क्योंकि आपका फोकस 9वें भाव पर है, यानी फोकस लंबी दूरी के सफर पर है। दूसरी चीजें भी हो सकती हैं, मसलन पढ़ाई, लेकिन मंगल 9वें भाव में होकर 12वें भाव पर दृष्टि डाले और राहु 12वें भाव पर दृष्टि डाले, या राहु 8वें भाव में होकर भी 12वें भाव पर दृष्टि डाले, तो इसका मतलब है कि अब आप अपनी चाहत, परदेश जाकर अच्छा करने की भूख के कारण बार बार परदेश जाते हो, लेकिन बार बार वापस भी आते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी और फोकस वही है। तो आप परदेश जाते हो और वापस आते हो जब तक कि चौथा भाव भी 12वें भाव से न जुड़ जाए या दूसरा भाव भी 12वें भाव से न जुड़ जाए। जब मंगल 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहा हो और राहु भी 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहा हो, तो सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि थोड़े सालों के लिए आप जाओगे और वापस आ सकते हो। परदेशों में मुसीबतें तब देखी जा सकती हैं जब अशुभ ग्रह 12वें भाव में जाएं। जहां आप परदेश में गए तो लेकिन आप अच्छा नहीं कर रहे, आप वहां बेरोजगार हो जाते हो, आप बार बार वापस आते हो, बार बार जाते हो, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर पाते। आपको परदेशों में कानूनी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है, खास तौर पर शनि किसी अशुभ राशि में 12वें भाव में हो या नीच राशि में 12वें भाव में हो। बाकी किसी ग्रह के अलावा भी परदेशों में तकलीफें दिखाता है। केतु का 12वें भाव में जाना और उस पर लग्नेश का पीड़ित होना, तो भी आपको परदेशों में कम कामयाबी मिलेगी या कभी कभी ज्यादा कामयाबी भी। तो दोस्तों, ये कुछ इशारे हैं कि कैसे आप परदेश जा सकते हो, परदेश में रह सकते हो, और कैसे आप अच्छा कर सकते हो या नहीं। तो सीधी सादी बात, जरा सारांश में एक क्विक और ईजी तरीका जानने का कि आपको परदेशों में सफलता मिलेगी या नहीं। मित्र ग्रहों का 12वें भाव से जुड़ना, जितने ज्यादा मित्र ग्रह, लग्नेश, चौथे भाव का स्वामी या दूसरे भाव का स्वामी मित्र भाव में 12वें भाव से जुड़ना, तो ये परदेशों में अच्छी सफलता दिखाता है। अशुभ ग्रहों का 12वें भाव में जाना ज्यादा मुसीबतें दिखाता है, जो 12वें भाव के परिणामों से आती है, जो आपकी सेहत से जुड़ी हो सकती है, जो आपके एकांत में काम करने से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि आपकी नौकरी ऐसी है, या कानूनी मुश्किलों का सामना करना, या आपका परदेशों में अच्छा न कर पाना। तो दोस्तों, ये एक क्विक और ईजी तरीका है जानने का कि आपको परदेशों में सफलता मिलेगी या नहीं। अपनी कुंडलियों में झांको और खुद पता करो कि आपको परदेशों में सफलता मिलेगी या नहीं, या फिर आप बस जाओगे और वापस आओगे बिना किसी लंबे वक्त के ठहराव और खुशहाली के वहां। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर आप मुझसे निजी परामर्श चाहते हो तो प्लीज मुझसे संपर्क करो, लिंक्स नीचे दिए गए हैं। और किसी दूसरे वक्त किसी दूसरे वीडियो के साथ आपका दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।